कैसे हैं बच्चों आप? बढ़िया। देखिए, आज फिर हम अपनी क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं और आज जो हमारी क्लास है वो कक्षा 8 परिमेय संख्याओं। ठीक, तो बच्चों जैसे सबसे पहले बात आ रही है, चैप्टर तो आपका है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। तो सबसे पहले जैसे हमें जानना है कि परिमेय संख्याएं क्या हैं। तो अगर परिमेय संख्याओं के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरा कक्षा 7-6 का वीडियो देख सकते हैं और उसमें आपको पूरी बात मैंने समझाई है। और इसके बाद यहाँ पर मोटी तौर पे हमने लिख भी दिया है कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सके और q ≠ 0 हो, परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर हम केवल आपको परिभाषा ही बता रहे हैं, जैसे 2/3, 5/8, 6/7 आदि। और जब मेरा आप कक्षा 7 वाला वीडियो देखेंगे तो उससे आपको परिमेय संख्याओं की भली भांति जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे ये है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं कितने प्रकार की संक्रियाएं होती हैं? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। साधारण संख्याओं में हम यही करते हैं क्रियाएं। तो यहाँ पर आपको परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं, मतलब ये जो बटे में लिखी होंगी संख्याएं, इस तरह की संख्याओं का योग करना है। तो ये जो इसका वीडियो है वो जो है 4 पार्ट में बनेगा। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो है केवल परिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं में आज हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं का योग। और योग के अंदर भी जो पार्ट्स आते होंगे उनका ये स्टेप बाय स्टेप एक चीज आपको पता चलेगी। तो देखिए, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं में मैंने कौन सा उठाया? योग। योग मतलब जोड़ना। ये जो बटे वाली संख्याएं होती इनको हम कैसे जोड़ेंगे। अब जोड़ना है तो जोड़ना भी कई तरह का हो सकता है। तो सबसे पहला इसके अंदर, मतलब इसके अंदर ये आया और इसके अंदर ये आता है पहला पार्ट कि अगर समान हर वाली परिमेय संख्याएं हो। कहने का मतलब ये है समान हर वाली मतलब जिनका हर समान हो। उसमें हम आपको बता चुके हैं ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। तो हर की जगह पर जो डिजिट होगी वो समान होगी, जैसे 4/5 और 8/5। तो कुल मिला के हम ये स्टार्ट कर रहे हैं समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग। तो इसका बिल्कुल सीधा फॉर्म है कि देखिए, ये p/q के रूप में, तो p अंश और हर q प्लस r अंश और हर q, मतलब यहाँ भी q है यहाँ भी q है। इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये अंश का योग आता है और नीचे समान हर। तो ये ऐसे इसका फॉर्मूला बन जाता है कि अंश 1 जो पहली वाली उसका है परिमेय संख्या का, और दूसरी वाली संख्या का अंश, दोनों अंशों को हम जोड़ देंगे और बटे नीचे जो है हर जो दिया होगा वही समान हर आ जाएगा। अब इसका जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, तो इसमें उदाहरण भी हमने 2 तरह के लिए हैं। जब दोनों संख्याएं धनात्मक हो, मतलब समान हर हो और संख्याएं भी धनात्मक हो। मतलब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने लिया 3/5 और 8/5, इनका हमें योग करना है। तो सबसे पहले अगर हम ये फार्मूला लगाना चाहते हैं तो इसमें हमें क्या करना है कि पहले हमने देखा p/q में p हमारा 3 है, r/q में r हमारा 8 है और q तो दोनों में समान है 5 है, और दोनों संख्याएं धनात्मक हो, सबसे बड़ी चीज ये है। ठीक है, तो इसको जब हम जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है? देखिए फार्मूला, अंश 1 प्लस अंश 2, ये जो अंश है ऊपर पहली भिन्न का दूसरी भिन्न का, इनका हम जोड़ करते हैं और नीचे समान हर। ठीक है, तो जब हमने दोनों ऊपर अंशों का योग किया और नीचे समान हर, 8 और 3 11, 11/5। अब सबसे बड़ी चीज, संख्या रेखा पर भी परिमेय संख्याओं को हमें दिखाना रहता है।
तो जैसे हमने ये एक संख्या रेखा बनाई, संख्या रेखा की बात भी हम जो है कक्षा 6 और 7 वाले क्लास में कर चुके हैं, वो आपको देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा आए तो, जो भी जानना हो। तो देखिए इसमें 3/5 और 8/5 को हम संख्या रेखा पर कैसे योग करते हैं। तो यहाँ पर विस्थापन जो हमारा है वो 1/5 का है। देखिए इसमें भी 1/5 है और इसमें भी 1/5 है, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि विस्थापन हमारा 1/5 है। तो 0 के बाद से जो हमें संख्याएं लेनी है वो हम इस तरह लेंगे संख्या रेखा पर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, इस तरह से हमने 11/5 तक संख्याएं उसमें दिखाई संख्या रेखा में। अब सबसे पहला हमको धनात्मक चलना है 3, क्योंकि जहां कोई चिन्ह नहीं इसका मतलब यहाँ धन का निशान है। तो धनात्मक चलना है 0 से 3 तक, 1 2 3, नीचे जैसे लिखा भी हुआ है तो उसको हमने इंडिकेट कर दिया ऐसे, और धन का 3। अब धन के 3 से हमको 8 जोड़ना है, धन के 3 में हमको 8 जोड़ना है। तो 3 से हम फिर 8 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमने दिखाया ऐसे। तो प्लस का 3 और फिर 3 के बाद प्लस का 8, ये मिलकर के कहाँ पे पहुंचा 11। तो ये देखिए प्लस का 11। इसका मतलब कहने का ये है कि चाहे आप इसको इस तरह जोड़ें या आप संख्या रेखा पर जोड़ें, दोनों में मान एक सा ही आएगा। 11/5, यहाँ भी 11/5। ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन इसकी क्या हो सकती है, एक संख्या का अंश ऋणात्मक हो। अगर अंश ऋणात्मक हो तो क्या होगा, देखिए हमने जैसे लिया 3/5 और -13/5 का योग करना है। तो इसमें फिर हमने वही किया, P का मान 3 है, R का मान -13 है और Q का मान 5 है। अब Q का मान देखिए समान है, क्यों, क्योंकि समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग है। इसके अंदर कंडीशन है ये। तो देखिए अंश हमारा ऋणात्मक है, तो 3/5 प्लस -13/5। तो ये बच्चों बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि दो निशान एक साथ नहीं लगते। तो इसलिए जैसे यहाँ पे धन लगा हुआ है तो आप जो ऋण का निशान बनाएंगे वो आप ब्रैकेट के अंदर करके उस संख्या को लिखेंगे हमेशा। तो यहाँ पे प्लस और -13/5। अब देखिए वही चीज है कि समान हर नीचे आएगा और ऊपर आपका अंश 1 प्लस अंश 2। ठीक है। तो यहाँ पे अंश 2 जो है उसका मान ही -13 है। अब इसके लिए आपको कक्षा 5 वगैरह में है BODMAS रूल, मतलब सबसे पहले डिवाइड वो जो ब्रैकेट के अंदर होता है, तो उस हिसाब से हमने किया। तो देखिए धन और ऋण का जब गुणा होता है साइन का, तो वो ऋण का चिन्ह देता है। तो वही चीज यहाँ पर भी हुई, ये बाहर धन है ब्रैकेट के और अंदर ऋण है, तो धन और ऋण मिल करके ऋण का निशान देंगे। तो यहाँ पे -13 हो गया। अब 3 -13, एक धन है और ये धन का है और ये ऋण का है। तो ये आपको मालूम है कि धन और ऋण जब जोड़ना होता है हम घटाते हैं, दो डिफरेंट साइन होते हैं तो हम घटाते हैं, घटाना होता है, और साइन लगाते हैं बड़ी संख्या वाला। तो अब देखिए यहाँ पे धन का 3 है और माइनस का 13 है, तो 13 में से 3 घटाया जाएगा और साइन लगेगा बड़ी संख्या वाला। 13 में से 3 गया -10/5। अब ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया -2। यही इसका आंसर होगा। अब इसी को अगर हमें संख्या रेखा पे करना हो तो देखिए यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि 1/5 का विस्थापन है। तो हमने क्या किया, संख्या रेखा ली। अब लेकिन यहाँ पे माइनस भी है, तो हम 0 को हमने यहाँ लिया और इसके इस तरफ भी संख्याएं लेंगे बराबर दूरी पर, और इस तरफ भी संख्याएं लेंगे। कैसे लेंगे, इधर हमने लिया 1/5, 2/5, 3/5, इस तरह से 6/5 तक संख्याएं ले ली।
जितनी हमें जरूरत है, आवश्यकता है, उतनी हम लेंगे। और इधर जो है माइनस वाली लेंगे, -1/5, -2/5, इस तरह हमने -10/5 तक संख्याएं ले ली। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 3/5, वही चीज जैसे ऊपर किया था, प्लस का 3, 1 2 3, तो ये हमने बना दिया प्लस का 3। धनात्मक दिशा की ओर संख्या रेखा पर 0 से 3 विस्थापन धन दिशा में। और फिर अब देखिए, जैसे पहले वाला करते हैं और फिर इसी जगह से हमको 13 चलना है, -13, तो ऋणात्मक दिशा में। और जब हम बाईं तरफ चलते हैं तो वो ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ से हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये पहुंचा हमारा -10 पे। तो यहाँ से हमने लिया -13, और -13 होने पर अब जब लास्ट में हम जो गिनते हैं, ये जो आंसर हमारा आता है वो हम आखिरी बिंदु जो हमारा होता है, लास्ट वाला बिंदु, और उसको हम 0 से देखते हैं। तो यहाँ 0 से हमने देखा कितना आया, -10 पे, -10 0 से। तो यही हमारा संख्या रेखा पर, मतलब ये लास्ट वाला जो होता है, ये हमारा आंसर होता है। तो यहाँ देखिए -10 है बटे 5, -10/5 -2। तो चाहे हम संख्या रेखा से दिखाएं और चाहे हम ऐसे हल करें, हमारा मान वही आएगा। अब तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, इसमें ये देखिए पहला एक हमने उठाया और उसके अंदर भी 3 कंडीशन है। ये हो सकता है कि एक संख्या का हर ऋणात्मक हो। अगर हर ऋणात्मक हो तो कैसे होगा, क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है हर समान हो, और समान हर तो जब प्लस का होगा दोनों, जैसे 2 और 2 समान हैं, लेकिन क्या 2 और -2 समान है? नहीं, 2 और -2 समान नहीं है। -2 0 से बहुत छोटा है और 2 जो है 0 से बड़ा है, तो इसलिए दोनों संख्याएं समान नहीं है, इसमें ऋणात्मक चिन्ह का फर्क है। तो वही चीज हमने कही कि एक संख्या का हर ऋणात्मक होने पर, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया 5/-9 13/9, तो 9 तो है, लेकिन यहाँ पे 9 प्लस का है और यहाँ पे 9 माइनस का है। तो P और R का तो मान हम वैसे ही लिख लेंगे, P = 5, R = 13, और Q का मान 9 तो है, लेकिन दोनों में अलग अलग है, ये 9 नहीं है, एक में 9 है, एक में -9 है। ठीक है, तो अब हमें जो पहले वाला दिया है, हर को हमें धनात्मक करना है, और धनात्मक करने के लिए बटे वाली जगहों पर जैसे हम भिन्न में करते हैं कि हमने क्या किया, -1 और -1 का हर अंश में भी गुणा और हर में भी गुणा। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जब हमने गुणा किया -1 का -1 का, तो इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो वही बनी है, क्योंकि ऊपर भी -1 नीचे भी -1। अब जब हमने ऊपर -1 का गुणा कर दिया तो 5 धन का है और 1 माइनस का है। और हम आपको बता चुके हैं कि अगर एक संख्या धन की हो और एक संख्या ऋण की हो और इनका गुणा हो रहा हो, तो जो आंसर आता है वो ऋणात्मक ही होता है। तो गुणनफल ऋणात्मक हो गया। ऊपर 5 में 1 का गुणा 5 और माइनस का चिन्ह, नीचे माइनस का 9 और माइनस का 1। तो अगर जो है माइनस का गुणा माइनस वाली संख्या के साथ करते हैं तो ये जो है इसका गुणनफल प्लस में आता है। मतलब ये आपको बहुत छोटी कक्षाओं में बताया जाता है, कक्षा 2-3 में, कि माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। तो इस तरह से हम पहले हर को धनात्मक कर लेंगे। अब जब हमने हर को धनात्मक कर लिया तो ये इसी तरह की संख्या बन गई जो हमने ऊपर एग्जाम्पल दिया है कि अंश ऋणात्मक हो गया। हर ऋणात्मक था तो अब अंश ऋणात्मक हो गया। -5/9 + 13/9। तो बस इसमें अंतर कितना है, क्या है कि पहले हमारी संख्या में माइनस का है, बाद में धन का है। तो इसको संख्या रेखा पर दिखाने में अंतर मतलब होगा। इसमें तो वही होगा कि Q का मान 9 है, नीचे 9 होगा, ऊपर अंश पहला अंश और दूसरा अंश दोनों का योग। अब देखिए योग वाले में भी हमें मालूम है कि धन का 13 है और ऋण का 5 है।
तो धन और ऋण में घट जाएगा ये, और जब घटाएंगे 13 में से 5 तो 8 बचेगा। बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगाते हैं, तो चूंकि 13 में धन का है तो ये धन मतलब धन का निशान है यहाँ पे, तो हमारा आंसर आया 8/9। अब इसी को अगर हमें संख्या रेखा पर दिखाना हो तो देखिए इसमें विस्थापन कितने का है, 1/9 का। जो नीचे संख्या होती है उसी का विस्थापन होता है। तो हमने 0 लिया संख्या रेखा पर, और फिर 1/9, 2/9, मतलब हमने यहाँ पे संख्याएं मान ली हैं। तो यहाँ हमने 8/9 तक संख्या मानी, मतलब 8 संख्या ली, और 0 के इस तरफ भी हमने संख्याएं ली हैं 6 तक, ठीक है, -6, 0 के बाईं तरफ माइनस की होती है। अब हम चलेंगे तो सबसे पहले हम माइनस की ओर चलेंगे, क्योंकि इसमें -5/9 पहले है। तो 0 से बाईं तरफ ऋणात्मक दिशा में -5 हमको चलना है। तो 1 2 3 4 5, तो ये -5, 0 से ऋणात्मक दिशा में। अब जब इस बिंदु पर हम पहुंचते हैं, जैसे हम इसको बिंदु भी डाल सकते हैं, जैसे 0 से यहाँ A, और A से फिर यहाँ B, और ये जो OB होता है यही हमारा मेन आंसर होता है। सब में हम यही कर सकते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे किया -5। अब इस बिंदु से 5 चलने के बाद हम चलेंगे +13। तो 13 कैसे चलेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हमने +13, मतलब दाहिनी तरफ चलते हैं तो धन का 13। अब ये देखिए इसकी दूरी 0 से आप निकालिए तो क्या आएगी, धन का 8। 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे धन का 8 लिखा हुआ, तो ये 8/9। तो चाहे आप संख्या रेखा से निकालिए, चाहे आप इससे निकालिए। और चिन्ह जो हम ये कर रहे हैं, ये इसका ये ऐसे होता है, ये जो बनता है ग्राफ, तो ये इधर जो है धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है। इसी तरह ऊपर धनात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक होता है। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी अगर आप हमारा जो है पूर्णांक वाला वीडियो कक्षा 6 का देखेंगे। तो बच्चों आपको मुझे ये आपको समझ में आ गया होगा। परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं अभी जो है पूरी संक्रियाएं नहीं है, आप इसका नेक्स्ट पार्ट और जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे देखते रहिएगा। तो आपको परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, अभी जोड़ का ही अभी मैंने पहला लिया है समान हर वाला, अभी असमान हर वाला भी होगा, मिश्र भिन्न का भी जोड़ होगा। तो इस तरह से आप डे बाय डे हमारे वीडियो को देखते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे की वीडियो देखने का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। टिल देन बाय।